गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम निबंध पढ़ेंगे। आज का विषय है मोबाइल फ़ोन, कितना लाभ कितनी हानि। हमारे जीवन में जो मोबाइल अभी वैज्ञानिक खोजों के अनुसार जो हमारे जीवन में आया है उसमें कितना लाभ है और कितना हानि है, ये आप इस विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, संकेत बिंदु हैं आपको जो दिखाए गए हैं, दिए गए हैं। सबसे पहला संकेत बिंदु है मोबाइल फ़ोन से लाभ। उसके बाद है दूसरा, मोबाइल के दुष्परिणाम क्या हैं, उसका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है और मोबाइल का उचित उपयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, पहला बिंदु है मोबाइल फ़ोन से लाभ। विज्ञान ने हमारे जीवन को अनेक सुख सुविधाएं प्रदान की हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों ने हमारे जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन किया है। मोबाइल फ़ोन भी विज्ञान का एक ऐसा आविष्कार है जो आज हमारे दैनिक जीवन का अटूट अंग बन गया है। विज्ञान की खोज, विज्ञान का आविष्कार बहुत कुछ लाभ भी देता है और बहुत कुछ हानि भी देता है। उसमें से एक है कि विज्ञान ने हमारे जीवन में बहुत सी सुख सुविधाएं दी हैं, जिसमें से एक है मोबाइल, और ये आश्चर्यजनक परिवर्तन जो है हमारे जीवन में आया है। मोबाइल फ़ोन एक ऐसा आविष्कार है जो हमारे दैनिक जीवन का एक अटूट अंग बन गया है। मोबाइल फ़ोन जेब में रहे तो व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वह जब चाहे इच्छित व्यक्ति के संपर्क में आ सकता है, बातचीत कर सकता है। ये संकट का साथी है। किसी विपत्ति में पड़ने पर या दुर्घटना हो जाने पर हम अपने परिवारजनों और पुलिस को सूचित कर सकते हैं। आज मोबाइल ये यंत्र है, वो हमारे जेब में है तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यदि कोई संकट हमारे ऊपर आता है या विपत्ति आती है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो हम अपने परिवारजनों को और पुलिस को भी सूचित कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा मोबाइल का लाभ है। ये जो वैज्ञानिक खोज है ये हमारे लिए बहुत ही एक सुरक्षित अच्छी खोज है। तो इसके बिना हमारा जीवन जो है एक अधूरा सा महसूस होता है। व्यापारी, डॉक्टर, छात्र, सैनिक, गृहिणी, किशोर, ये सभी का विश्वसनीय साथी है। व्यापारी जो हैं अपना व्यापार बैठे हुए एक दूसरे से बातचीत करके लेन देन कर सकते हैं। डॉक्टर हैं वो अपने मरीज़ों से संपर्क कर सकते हैं। यदि मरीज़ जो हैं यदि डॉक्टर से पूछना चाहे तो वो घर बैठे ही कोई दवाई के बारे में पूछना चाहे या अपनी बीमारी के बारे में पूछना चाहे तो वो बहुत आसानी से इस मोबाइल के माध्यम से पूछ सकता है। छात्र, सैनिक, गृहिणी, छात्र जो हैं एक दूसरे से या अपने अध्यापक से अपनी जो समस्याओं का हल, अपने कोई भी विषय में उनको समस्या हो तो वो अपनी जानकारी ले सकते हैं। और सैनिक, गृहिणी भी जो है, जो गृहस्थी चलाती है, घर की अहम सदस्य है, यदि उसको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो मोबाइल के माध्यम से, आजकल तो मोबाइल इतना माध्यम इतना सरल हो गया है कि यदि कोई वस्तु भी मंगवानी हो तो वहाँ ऑर्डर करते हैं और घर तक पहुँच जाती है। तो ये एक बहुत ही सुविधाजनक आविष्कार है। इससे जुड़ी इंटरनेट, ईमेल, ई बैंकिंग, टिकट बुकिंग जैसी अनेक सुविधाएं भी हैं। यदि हमें कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो हम मोबाइल के माध्यम से अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। और बैंक में जो हमारा खाता है वहाँ भी हम उसके देने वाले को हम उसमें अपना पैसा जो है स्थानांतरण कर सकते हैं। और अनेक सुविधाएं हैं। बिजली का बिल है, पानी का बिल है, तो उसमें अनेक तरह के, यदि हम एक दूसरे स्थान पर पैसा यदि देना हो विपत्ति के समय तो कुछ ही समय में वो पैसा उनके पास पहुंच जाता है। अपराधियों को पकड़ने तथा महिलाओं की सुरक्षा से भी इसका महत्व बढ़ गया है। अपराधियों को पकड़ना, आज इतने मोबाइल इसमें इतने कार्यक्रम होते हैं कि
हर स्थान जो है अंकित किया जाता है, उसमें पता चलता है, अंकित होता है, उसमें पता चलता है कि कौन अपराधी किधर जा रहा है। उसको पकड़ने में पुलिस वालों को भी बहुत सहायता मिलती है और महिलाओं की सुरक्षा में भी इसका बहुत महत्व बढ़ गया है। यदि महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है तो वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करके वहाँ बुला सकती है और पुलिस भी तुरंत वहाँ आकर कार्रवाई कर सकती है। मोबाइल के दुष्परिणाम ये तो है, आपको बताए कि मोबाइल के क्या लाभ हैं और मोबाइल के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं या क्या हैं आज के जीवन में। तो वो उसके बिंदु हैं अनावश्यक प्रयोग से समय की बर्बादी। और सबसे पहले अनावश्यक प्रयोग जो व्यक्ति करते हैं, बेकार की बातें करते हैं, वो अपना समय नष्ट करते हैं। अपराधियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है कि इस प्रकार जो अपराधी हैं वो बैठे ही अपना अपराध जो है उसमें अंकित कर देते हैं, बातचीत करते हैं, तो अपराधियों द्वारा इसका प्रयोग भी किया जाता है। महिला उत्पीड़न होती है, अश्लील संदेश भेजे जाते हैं और अनावश्यक घंटी बजने से कार्य में व्यवधान आता है। तो इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं जो महिलाओं को अश्लील संदेश भेजकर या अनावश्यक घंटी बजाने से उनके कार्य में व्यवधान डालते हैं, ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। अवांछित सूचनाएं तथा विज्ञापन आना, इस प्रकार बेकार की सूचनाएं जिसका कोई अर्थ नहीं है और उसका विज्ञापन आना, परीक्षा में नकल करने में प्रयोग आदि। हालांकि सरकार ने, शिक्षा विभाग ने इसकी बहुत सतर्कता दिखाई है और मोबाइल का उपयोग बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्व हैं जो परीक्षा में नकल करने में उसका प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त इसके प्रयोग से स्वास्थ्य की अनेक समस्याएं आती हैं। स्वास्थ्य संबंधी भी अनेक समस्याएं जैसे बहरापन, हृदय रोग, मस्तिष्क संबंधी विकार आदि भी इसकी ही देन है। तो जो इसका मोबाइल का अधिक उपयोग करते हैं तो उसका सबसे पहले उसके बहरापन, जो कान में लगा करके बातचीत करते हैं, बहुत समय तक बातचीत करते हैं, एक नपीतुली बात नहीं करते हैं, अधिक बात करना भी ये एक दुष्परिणाम है। उसमें कानों पर असर पड़ता है, बहरापन होता है, हृदय रोग संबंधी कई रोग हो जाते हैं, मस्तिष्क संबंधी विकार हो जाते हैं। इसकी ये मोबाइल की ही देन है। तो मोबाइल का हमें उचित उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं कि मोबाइल फ़ोन ने हमारे सामाजिक जीवन में एक क्रांति सी ला दी है, लेकिन इस यंत्र को अनियंत्रित प्रयोग गंभीर संकट का कारण भी बन गया है। जो ये एक सामाजिक जीवन में एक क्रांति तो विज्ञान ने लाई है, लेकिन इस यंत्र से गंभीर संकट का कारण भी बन जाता है। जिस प्रकार वाहन चलाते समय इसका प्रयोग जान भी ले सकता है। कई लोग वाहन चलाते समय सिर्फ कानों में लगाकर बिल्कुल बेपरवाही से और वाहन चलाते हैं तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और उसमें उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस प्रकार यदि कोई भी ये मोबाइल में आप बातचीत करना चाहें तो वाहन को एक किनारे खड़ा करके बातचीत करना शुरू कीजिए। चलते हुए वाहन में कभी भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ये उपयोग बहुत ही हानिकारक हो सकता है। हमें इसका समझ-बूझ और संयम से प्रयोग करके लाभ उठाना चाहिए। आज विज्ञान ने हमारे को सुख सुविधा दी है तो उसको हानिकारक नहीं बनाना चाहिए। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, उस सुख सुविधा का लाभ उठाना चाहिए और वो अपने जीवन में उसको हानि में नहीं बदलना चाहिए। यही विषय है, यही इसका उद्देश्य है कि यदि विज्ञान ने हमें इतनी सुख सुविधा प्रदान की है तो उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो आज का ये विषय समाप्त होता है, आगे अगला विषय पढ़ेंगे।